कि सर चाइना में एक नई बीमारी फैल रही है, एक नई महामारी फैल रही है कोविड की तरह। क्या उसका प्रकोप भारत में भी होगा? क्या वो बीमारी भारत में फिर से लॉकडाउन लेने वाली है? क्या इस बार बिहार बोर्ड की परीक्षा होगी कि नहीं सर? ये बीमारी है क्या सर? इसके लक्षण क्या हैं? इसके बचाव क्या है? क्या इसकी वैक्सीन है? क्या इसकी कोई दवा है? तो साथियों, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आपको इसी एक वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए आपका बड़ा भाई यानी मैं कुलदीप आ चुका है भैया। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों, आप बहुत हो गए हैं परेशान, आपके बहुत सारे मैसेज और बहुत सारे कमेंट मुझे मिले, तो अभी आपको समझाने वाला हूं हर एक चीज इस नई बीमारी संबंधी जिसका नाम रखा गया है क्या, HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। एक नया वायरस लोग समझ रहे हैं, हालांकि ये नया वायरस है नहीं। आइए बच्चों देखते हैं क्या है, कैसे, इसके बारे में हर एक चीज़। मतलब क्या है ये चीज़, ये कोविड की तरह है क्या? क्या है इसके लक्षण? क्या कौन है इससे सबसे ज़्यादा प्रभावी? किसको ये प्रभावित कर रही बीमारी? क्या सबको एक समान करती है या कोविड की तरह जैसे बच्चों को और बुजुर्गों को और वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर था उनको ही प्रभावित कर रही है? दवा और वैक्सीन की क्या स्थिति है इस समय? क्या इसकी दवा और वैक्सीन बन चुकी है? और सबसे बड़ा प्रश्न, इन बच्चों के बीच में कुछ खुश भी हो रहे होंगे और कुछ बहुत परेशान होंगे और कुछ यही सोच करके पूरी तरह से अपनी तैयारी को छोड़ चुके होंगे कि भैया कोई चिंता की बात नहीं है, लॉकडाउन तो लगने ही वाला है और भैया तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं, परीक्षा होगी नहीं, ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन और रद्द होगी बिहार बोर्ड की परीक्षा? तो आइए साथियों, एक एक करके इसके बारे में सब कुछ समझते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि इस समय अभी आप देखोगे न्यूज चैनल्स पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है द हिंदू का आर्टिकल, क्या लिखा हुआ है? चाइना में दोबारा फैल रहा कोरोना जैसा जानलेवा वायरस। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है। तो ऐसी बहुत सी न्यूज आपने हर जगह पढ़ी होगी, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा, तो आप भी बहुत परेशान हो गए होंगे कि क्या सर ऐसा है? तो जी हाँ साथियों, वास्तव में इस समय इस बीमारी का, ठीक है, ये जो बीमारी है HMPV, ये बहुत ज़्यादा चाइना में फैल रही है। मतलब वहाँ पे इमरजेंसी की तरह है। हालांकि चाइना इसको बहुत पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ के अस्पतालों में इस बीमारी से पीड़ित लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक, और सबसे बड़ी बात, क्या भारत में हो रहा है? जी हाँ बच्चों, आज की डेट में भारत में 7 ऐसे लोग टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं इस बीमारी के। हालांकि उनमें से ज़्यादातर ऐसे थे जिनको पहले से फेफड़े संबंधित की बीमारियां थी। ठीक, तो यहाँ लिखा भी है, देखो ये रिपोर्ट लिखा हुआ है कि 6 दिसंबर को भारत में पहली बार HMPV संक्रमण का पहला मामला सामने आया। बच्चों ये सब उन्हीं अखबारों की कटिंग है जिसको आप पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और लिखा हुआ है भारत नहीं पहुंचा चीन वाला HMPV वायरस, क्या फिर से आएगी कोई नई महामारी? जैसा कि आपको न्यूज़पेपर में इस प्रकार के बहुत सारे हेडलाइन देखने को मिल रही हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बीमारी होती क्या है, HMPV है क्या, इसके लक्षण क्या है। साथ ही कोई नया वायरस नहीं है, ये ऐसा नहीं कि पहली बार आया हुआ है। इसको 2001 में ही सबसे पहले, सन 2001 में इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में बच्चों का ग्रुप था, उसमें इस बीमारी को सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था। तो ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहली बात। हालांकि USA का डिपार्टमेंट जो है स्वास्थ्य का, वो कहता है कि ये बीमारी 1950 से ही है, मतलब बहुत पुरानी बीमारी है, लेकिन इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया गया था नीदरलैंड में 2001 में। पहली बात, ये कोई नया वायरस नहीं है। दूसरी बात, आखिर इस बीमारी में होता क्या है बच्चों? HMPV बेटा यहाँ पे न्यूमो लगा हुआ है, जैसे निमोनिया में होता है। तो ये बीमारी भी किसको प्रभावित करती है? ये पूरी तरह से हमारे श्वसन पथ को यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक को, यानी हमारे फेफड़े को प्रभावित करने का काम करती है। जैसा आपने कोविड में देखा था, काफ़ी कुछ वैसा ही होता है। जैसे आप फ्लू जानते हो ना, जिसको आप सामान्य जुकाम भी कह सकते हो, खांसी आना, जुकाम होना, नाक बंद होना, ठीक है, गले में जलन होना, सांस लेने में परेशानी होना, वैसे ही इसके भी लक्षण हैं। मोर अगर हम बोलें तो कोविड के जैसे इसमें कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ठीक, वैसे ही पूरी तरह से श्वसन पथ को लेकर बीमारी प्रभावित करती है। छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और ऐसे लोग जिनका प्रतिरक्षा तंत्र हमेशा से ही कमजोर रहा है, उनको ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित कर रही है। ठीक है, तो ये बीमारी थोड़ा सा कोविड के जैसे ही है। तो काफ़ी कुछ, जैसे कोविड भी श्वसन पथ को कर रहा था, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, उसी प्रकार यह बीमारी भी क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, लेकिन अभी हमको घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी। आप देखिए हमारे पटना में, देखो लिखा है ना, ये इसका एक
कटिंग में आपको दिखा रहा हूं, द हिंदू का लिखा हुआ है, पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अर्ज पीपुल टू फॉलो सेंटर्स गाइडलाइंस एमिड राइजिंग रेस्पिरेटरी इलनेस एंड केस। तो हमारी जो पटना है भैया, उसका जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने कहा है भैया कि बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के द्वारा जो भी गाइडेंस दी जा रही है उसका पालन किया जाए। अगर लक्षण आपने देख लिए क्या है, अगर मैं पूछूं बचाव के बारे में, सिंपल वही है कि अगर किसी इंसान को फ्लू है, यानी किसी को जुकाम जैसे लक्षण दिख रहे हैं, हम पता नहीं कर सकते अभी इंसान को कि सामान्य है कि उसको HMPV वायरस का संक्रमण हो गया है। तो सिंपल, अगर किसी इंसान को फ्लू जैसे लक्षण दिख रहे हैं तो उससे थोड़ा अवॉइड करना है, मतलब उसके संपर्क में आने से बचना है। और दूसरी बात यह है कि अपने हाथ को अच्छे से धुलना है, बार बार सैनिटाइज करना है, बार बार धुलना है। कोई व्यक्ति इसको फ्लू हुआ हो उसके किसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे हो गया है फ्लू, तो आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना है, मास्क का प्रयोग करना है। जैसे आपने कोविड में गाइडलाइन को फॉलो किया था, वही गाइडलाइन आपको यहाँ भी फॉलो करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। क्योंकि बीमारी कैसे फैल रही है, ये बीमारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे जुकाम फैलता है, जैसे फ्लू फैलता है, जैसे कोविड फैलता था। जैसे यहाँ एक इंसान को देख रहे हो, यहाँ एक इंसान को देख रहे हो, जब ये खांसता है, छींकता है, खांस रहा है, छींक रहा है, तो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, इन्हें कहते हैं बच्चों जल बिंदुक, ड्रॉपलेट। तो जल बिंदु क्या, ड्रॉपलेट निकलते हैं। और जब कोई स्वस्थ व्यक्ति जिसको बीमारी नहीं है सांस लेता है तो ये जल बिंदु इसके आसपास होगा, उसके अंदर चला जाएगा और ये वायरस भी इसके अंदर चला जाएगा, उसको ये बीमारी हो जाएगी, ठीक। लक्षण वही है जैसे लिखा है, खांसने और छींकने से ये ड्रॉपलेट से फैल जाता है। ऐसी वस्तु या सतहों को छूने से जिस पर ये वायरस होते हैं, और मुंह, नाक या आंख को छूना। बीमारी है बेटा, बार बार छुएंगे तो हाथ में लग जाएगा वायरस, कहीं और छुएंगे तो वहाँ भी हो जाएगा, ठीक। तो देखा जाए तो वैसी ही बीमारी है, लेकिन इससे उतनी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि सरकार बार बार आपसे यही कह रही है, ठीक है। क्या लिखा है, घबराएं नहीं, ज़्यादातर संक्रमित आसानी से हो रहे हैं ठीक। तो भैया स्वास्थ्य विशेषज्ञ सिंपल कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, लिखा है, क्योंकि यह कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। एकदम सामान्य स्थिति रखना है, पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल आराम से ये ठीक हो जाता है खुद ब खुद, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर वैक्सीन की बात किया जाए, क्या सर कोविड की तरह इसकी वैक्सीन आ चुकी है? बिल्कुल नहीं, अभी तक इसकी किसी प्रकार की वैक्सीन को डेवलप नहीं किया गया, नो वैक्सीन टिल डेट। तो अभी तक तो कोई वैक्सीन नहीं है, और अभी तक के स्थिति को यह भी देख के लग रहा है कि किसी प्रकार का लॉकडाउन या परीक्षा रद्द होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि सिंपल सी बात है, वायरस है जो कि बीमार कर रहा है, जुकाम जैसे, तो जैसे वो अपने आप ठीक हो जाता है वैसे ठीक भी हो जाता है। जैसे कोविड के लक्षण थे कुछ कुछ वैसे लक्षण हैं, जैसे वो स्प्रेड होता था कोविड यानी फैलता था, वैसे बीमारी भी फैल रही है। और बस अंतर ये है कि कोविड की हमने वैक्सीन डेवलप कर ली थी, इसकी वैक्सीन डेवलप नहीं की है। कोई नया वायरस नहीं है, पुराना वायरस ही है। घबराना नहीं है बच्चों, आराम से ठीक हो जाएगा। हाँ, जो लोग बुजुर्ग हैं घर में, जो लोग बहुत छोटे बच्चे जिनके घर में है, उनका खास ख्याल रखना है। उनको एक तो ठंडी में ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनको अच्छे से गर्म कपड़े पहना के रखा जाए। उनको अगर सर्दी जुकाम हो रहा है, थोड़ा उनको अलग कर दिया जाए, अलग इन द सेंस कि कोई दूसरा व्यक्ति जो घर का सदस्य है जो कि स्वस्थ है वो उनके संपर्क में ना आए, अन्यथा उनको भी ये बीमारी हो सकती है। और अभी हम इसको पता नहीं कर सकते, पता करने के लिए टेस्ट करना पड़ता है। जैसे लिखा है ना, हिमाचल प्रदेश में RT-PCR टेस्ट शुरू हो गया है बेटा। RT-PCR टेस्ट से पता किया जाता है कि आखिर बीमारी कौन से वायरस से हो रही है, ठीक। तो ओवरऑल देखा जाए अभी तक स्थिति जो है भारत में एकदम कंट्रोल है। भारत सरकार ने भी यही कहा है कि इसको लेकर के कोई भी ऐसा पैनिक होने वाली चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार इस पर नज़र रखे हुए है और परीक्षा तय समय पर ही होंगी अभी की स्थिति को देखते हुए। तो आपको अपनी तैयारी बनाए रखना है, ये मत सोचना कि अरे सर हम तो एकदम क्लियर हो चुके हैं, अब तो भैया आने ही वाला है, घबराएंगे नहीं, आराम से भैया सब पढ़ाई लिखाई छोड़ो, लॉकडाउन लगेगा, बिहार बोर्ड की परीक्षा में तो ऐसे ही पास कर देगा। ऐसा कुछ नहीं बच्चों, आपको पूरी तरह से लगन के साथ तैयारी करते रहना है बच्चों, देखा, ठीक। एकदम लगन से तैयारी करते रहना है, बिल्कुल भी इधर उधर परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, ठीक। दूसरी बात, अब तैयारी करने के लिए बच्चों, तैयारी करने के लिए एकदम जीरो से हीरो बनाने के लिए, इतने कम समय में ही स्ट्रेटजी बहुत शानदार से बनाने के लिए आपका जो परिवार है यहाँ पे सारी सीरीज चलाई जा रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ सारी सीरीज चलाई जा रही है बच्चों। वो सीरीज चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न की है आपके इस चैनल पर, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पर, चाहे वो सब्जेक्टिव की है, और अगर मैं बात करूं अपने विषय यानी बायोलॉजी की, तो इसमें जितने भी डायग्राम हैं, ठीक है, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी प्रश्न,
वो सब्जेक्टिव में ही आ जाएगा। सबकी बच्चों बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जा रही है, ना सिर्फ बायोलॉजी की बल्कि अन्य सभी विषयों की बहुत शानदार तैयारी करवाई जा रही है बच्चों। तो आपको बस एक काम करना है, हमारे परिवार से जुड़े रहना है, अपनी तैयारी में 4 चांद लगाने हैं, लग कर मेहनत करना है बच्चों। ये वक्त बिल्कुल भी आपका घबराने का नहीं है, माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। परीक्षा तय समय पर होगी, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम कंट्रोल में है। तो बस तैयारी करते रहिए बच्चों, परिवार से हमारे जुड़े रहिए। सारी सीरीज आपके लिए लेकर आई है। आपकी जो डिमांड है, जितनी आप डिमांड करते हैं कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, या ऑब्जेक्टिव करवा दीजिए, इस ईयर का करवा दीजिए, मॉडल पेपर करवा दीजिए, सब कुछ आपको करवाया जा चुका है यहाँ पे, ठीक है। और साथ ही परीक्षा के लास्ट दिन तक हम इसको करवाते भी रहेंगे। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि बीमारी क्या है, क्या ये फैलेगी, क्या ये खतरनाक है, क्या इसकी वैक्सीन है, सब आपको क्लियर हो गया होगा। विथ प्रूफ आपको मैंने दिखाया। तो साथियों, बस यही कहूँगा, अपनी तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।